very good morning, dear student. You are most welcome in English classes by Rajiv Nagoria, Faculty of English. अभी तक हमारे बुक के चैप्टर्स चल रहे थे. आज हमने ग्रामर का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट किया है. हमारा फर्स्ट चैप्टर है फ्रेजेस, क्लोजेस एंड सेंटेंस. So in this chapter we will read what is the difference between a phrase, a clause and a sentence. So first of all, dear student, we discuss on the topic what is a phrase. So dear student, phrase क्या होती है? Phrase is a group of words. Phrase is a group of words means phrase एक शब्दों का समूह होता है that makes some sense, जिसका कि कुछ अर्थ निकलता है. makes some sense, जिसका कि कुछ अर्थ निकलता है, but not complete sense, लेकिन उसका पूरा अर्थ नहीं निकलता. जैसे सेंटेंस जो होता है बेटा, सेंटेंस का पूरा अर्थ निकलता है, बट जो फ्रेजेज होती है वो एक सेंटेंस का पार्ट होती है. इसलिए हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है, that makes some sense, जिसका कि कुछ अर्थ निकलता है, but not a complete sense, लेकिन उसका पूरा अर्थ नहीं निकलता है. जैसे हम इसके एग्जांपल देखें, जैसे इन द कार. अब जब इन द कार, कार में अर्थ तो निकल रहा है लेकिन इसका पूरा अर्थ कोई वाक्य नहीं बन रहा है. फॉर सम डेज, कुछ दिन, तो अब हमें ये नहीं पता, बस कुछ दिन अर्थ निकल रहा है बट पूरा अर्थ नहीं निकलता है. तो ये फ्रेज. ओके स्टूडेंट, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. यस, और बुक तो ना दिख रही. यस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज. अब हम क्लोज के बारे में स्टडी करेंगे कि क्लोज होता क्या है. क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. बेटा क्लोज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह होता है that has, इसमें क्या होता है, इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. जो क्लोज होता है उसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट होता है. अभी हम आगे ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है. और इट इज ए पार्ट ऑफ लार्ज सेंटेंस. बेटा जो बड़ा सेंटेंस होता है उसी का एक भाग होता है क्लोज. तो हम कह सकते हैं क्लोज इज ए पार्ट ऑफ ए लार्ज सेंटेंस. एंड ये जो सेंटेंस होता है डिपेंड्स ऑन द अदर सेंटेंस, ये दूसरे वाक्यों के ऊपर निर्भर करता है. एक बार फिर से हम देखें क्लोज क्या होता है. क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक ऐसा समूह, एंड इट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और इसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है. एंड इट डिपेंड ऑन द अदर सेंटेंस, और ये दूसरे वाक्यों के ऊपर निर्भर रहता है. अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे. एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके स्टूडेंट, अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे. जैसे एक एग्जांपल है, डू नॉट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम रीडिंग ए बुक. तो देखो, डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, एक तो ये है. उसके बाद देखो ये वाइल से जुड़ा हुआ है. किससे जुड़ा हुआ है? वाइल से जुड़ा हुआ है. आई एम रीडिंग ए बुक, कि जब कि मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ मुझे डिस्टर्ब मत करो. तो देखो डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, पूरा अर्थ निकल रहा है इसका सेंटेंस पे. ठीक है, तो ये इसका कहलाता है हमारा प्रिंसिपल क्लोज. क्या कहलाता है? प्रिंसिपल या मेन क्लोज. डू नॉट डिस्टर्ब मी, ये इसका प्रिंसिपल या मेन क्लोज है. फिर वाइल, जबकि आई एम रीडिंग ए बुक, बिकॉज ऊपर वाला जो डू नॉट डिस्टर्ब मी ये पूरा अर्थ दे रहा है, इट गिव्स द कंप्लीट सेंस, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल और मेन क्लोज. एंड द सेकंड वन इज वाइल आई एम रीडिंग ए बुक, इसका पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है इसके साथ में, तो इसको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट या डिपेंडिंग क्लोज. इसको हम बोलेंगे सब ऑर्डिनेट या डिपेंडिंग क्लोज.
एक तो होता है मेन क्लोज मुख्य उपवाक्य और एक होता है सबऑर्डिनेट, ये दूसरा। सो इस तरह से हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोबारा इसका। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने देखा ये आपका जो फर्स्ट टॉपिक है द फ्रेज, क्लोज एंड द सेंटेंस। आज हमने फ्रेज के बारे में पढ़ा, क्लोज के बारे में पढ़ा। इसके कुछ और एग्जांपल्स आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, जैसे फ्रेज का इन द कार, फॉर सम डेज, लास्ट ईयर रिजल्ट, फ्रॉम दिल्ली टू अहमदाबाद, एट 6 o'clock। जैसे आगे इसमें फ्रेज के बारे में बताया गया है कि जो फ्रेज है, फ्रेज कैन बी चेंज्ड इनटू ए सेंटेंस। फ्रेज को हम वाक्य में भी बदल सकते हैं। कैसे? बाय एडिंग अनदर सेट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, कोई दूसरा कोई उपयोगी शब्द इसके साथ में जोड़कर। बट इट शुड हैव ए वर्ब ऑल्सो, लेकिन इसमें वर्ब होनी चाहिए। जैसे ये हमने ऊपर पढ़ा था इन द कार, तो इसके साथ हमने मीनिंगफुल वर्ड जोड़ दिया, द ग्रैंड मदर इज वेटिंग इन द कार, तो एक सेंटेंस बन गया। लास्ट ईयर रिजल्ट वर नॉट सो गुड, तो ये सेंटेंस बन गया। इट हैज़ बीन रेनिंग हेयर फॉर सम डेज, their family has shifted from Delhi to Ahmedabad, I get up at 6 o'clock in the morning, तो इन सब मीनिंगफुल वर्ड्स भी बना दिए। नेक्स्ट हमारा जैसे क्लोज था, मैंने आपको बताया कि जो क्लोज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और इसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है। बट जो क्लोज होता है वो एक बड़े सेंटेंस का एक पार्ट होता है और ये किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होता है जो कि कंप्लीट सेंस देता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने पढ़ा था, डू नॉट डिस्टर्ब मी वाइल आई एम रीडिंग ए बुक। तो इस सेंटेंस के जिस टू पार्ट्स हैं, एक तो डू नॉट डिस्टर्ब मी और वाइल आई एम रीडिंग ए बुक। तो जो डू नॉट डिस्टर्ब मी है, जैसे हमने दोनों सेंटेंस में हम देखते हैं, तो डू नॉट डिस्टर्ब मी ये इसका एक कंप्लीट अर्थ निकल रहा है और ये अपने आप में अर्थ लिए हुए, इसलिए इसको हमने प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज कहा है। और जो सेकंड है हमारा वाइल आई एम रीडिंग ए बुक, वाइल आई एम रीडिंग ए बुक, ये क्या, इट डज नॉट मेक ए कंप्लीट सेंस, इसका पूरे का अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए हमने इसको या तो सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं, दूसरे के ऊपर आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ओके स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इन्हीं टू पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। टुमारो वी विल डिस्कस व्हाट इज ए सेंटेंस, बिकॉज ये जो दोनों ही हैं, फ्रेजेस एंड जो क्लोज, दोनों ही एक सेंटेंस का पार्ट होती है। तो कल आप इन दोनों टर्म्स को अच्छे से लर्न कर लीजिए, उसके बाद हम सेंटेंस को समझेंगे। फिर सेंटेंस में ये दोनों चीज़ें जुड़ जाती हैं, क्लोज भी एंड फ्रेजेस भी। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।